औरत, जी हाँ औरत, जिसकी वजह से हम मर्द इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कायनात आबाद है, जिसके बायस हम तमाम ही लोग इस कायनात में आए, जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाया, जिसने हमें प्यार बांटना सिखाया, जिसने हमको गमों को समेटना सिखा दिया, जिसने मोहब्बतों को फ़रोग देना सिखा दिया। जी हाँ, वही औरत। मगर हर औरत एक सी नहीं होती और हर औरत उस एक सी नहीं होती जिसको आयशा अकरम कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, औरत घर से निकले, औरत अपने भाई के साथ जाए, औरत अपने मर्द के साथ जाए, औरत अपने महरम के साथ जाए, औरत अपने खामद के साथ जाए, औरत अपने शोहर के साथ जाए, औरत अपने बाप के साथ जाए, तो वो औरत, जो औरत अकेली जाए, जो औरत तन्हा जाए, जो औरत दावत देकर जाए, जो औरत मर्दों से पहले ही राबिते में रहकर और किसी जगह पर बुलाकर वहां मीट एंड ग्रीट करने की दावत दे, वो औरत औरत होती है। वो औरत औरत कहलाने के लायक नहीं। हाँ, वो औरत औरत तो है, लेकिन वो औरत नहीं कि जिस औरत की वजह से हम तमाम ही लोग इस दुनिया में आए। फिर ऐसी औरतें वो औरतें हो जाती हैं कि जिसके बायस तमाम ही दुनिया के सांस लेने वाले शरीफ लोग सिलाखों के पीछे चले जाते हैं। फिर ये औरतें वो औरतें होती हैं। ये वो औरतें नहीं होती कि जिनके बायस हम दुनिया में आते हैं और सांस लेते हैं। ये औरतें वो औरतें होती हैं कि जिनके बायस तमाम ही शरीफ मर्द सलाखों के पीछे चले जाते हैं। ये औरतें वो औरतें होती हैं, औरतों की इक़साम होती है। लेकिन औरतों के बायस हम इस कायनात में सांस ले रहे हैं, औरतों के बायस हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, औरतों के बायस हम यहाँ आए। क्योंकि औरत जो है वो कई जिंदगियां अपने शिकम में लेकर आती है। औरत जो है वो पूरी नस्ल बढ़ाती है। औरत जो है वो खानदान को बनाती है। औरत औरत औरत, हम औरतों से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो औरतें हमारी माएँ हैं, वो औरतें हमारी बेटियां हैं, वो औरतें हमारी बहनें हैं, वो औरतें हमारी फूफियां हैं, वो औरतें हमारी खालाएं हैं, वो औरतें हमसे मोहब्बत करने वाली हैं, वो औरतें हमारी बीवियां हैं, वो औरतें हमारा सब कुछ हैं। लेकिन जो औरतें फ़कत औरतें हैं और लोगों को मीट एंड ग्रीट करने की दावत देकर शरीफ लोगों की ज़िंदगी उजाड़ने का मौजब बने, वो औरतें कहलाने के लायक नहीं, बल्कि वो तमाम ही औरतों को ज़लील और रुस्वा करने का बायस बन जाती हैं। जो औरतें फ़कत माएँ हैं, जो औरतें बहनें हैं, जो औरतें बेटियां हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नज़ीर एक मरतबा फिर से एक लंबी तमहीद बांधने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। 14 अगस्त ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में जो वाक़या पेश आया आप तमाम लोग जानते हैं। क्या वाक़या पेश आया बतलाऊँगा नहीं, आप लोग जानते हैं। एक खातून थी जिनका कोई नाम था, एक मर्द था जिसका कोई नाम था। मर्द उस औरत को लेकर वहाँ आता है उसके हमरा, और दावत दे दी जाती है मीट एंड ग्रीट की कि हम लोग तमाम ही लोगों से यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। वो जाते हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट को बंद पाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को करीब बुलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को अपना मामला समझाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की कुछ सुनते हैं ना सुनाते हैं, बस अपनी बतलाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इनको समझाने की बेकार कोशिश करता है, इनको समझाने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसको लात मारकर अंदर चले आते हैं। फिर दरवाज़ा फलांगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से इनको रोका जाता है, लेकिन ये बाज नहीं आते हैं, बल्कि उसको समझाते हैं कि हम कुछ वक्त के बाद यहाँ से चले जाएंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से रोका गया, समझाया गया और ये भी बतलाया गया कि भाई ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है, काइंडली बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए, क्योंकि यहाँ मर्दों का एक हुजूम है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बेचारा कैसे जानता था कि ये वो मर्द हैं जो मर्द इसकी जानिब से खुद बुलवाए गए, ये वो मर्द हैं कि जो एक ऐसी औरत के चाहने वाले हैं जो औरत कहलाने के लायक ही नहीं। ये वो मर्द हैं। और उस 14 अगस्त को जो शख्स अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ आज़ादी की खुशी मनाने वहाँ चला गया जहाँ करारदाद लाहौर पेश की गई थी, वो भी बेचारा धर लिया गया। उसकी ज़िंदगी भी इस केस की वजह से अजीरन हो गई। नाज़रीन मोहतरम, कामों की के एक दर्जी जिसका नाम अबू बकर है, उसकी कहानी इंतहाई दिलदोज़ और रुला देने वाली है। हक़ाइक़ मेरी नज़र से गुजरे तो मैंने तहकीक शुरू की। तहकीक के बाद पता चला कि ये कामों की में एक आम सा दर्जी है, यानी टेलर मास्टर। उसके साथ क्या हुआ, 14 अगस्त के बाद सिविल वर्दी के कुछ मुलाजिमीन उसकी दुकान पर आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं।
क्योंकि हमारे इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो भी वहाँ मीनार पाकिस्तान में उस वक्त होगा वो मशकूक है, क्योंकि इनकी जानिब से जो हरकत की गई वो इंतहाई ख़राब थी। भाई उसको ले गए। 15 दिन के बाद जब वो अपने घर आया और शनाख्त परेड हुई और 4 लोग आए, जिनमें वो खातून, उसका एक दोस्त जिसका नाम कोसे कज़ा था, 2 लोग और उनके हमरा थे, वो आए और शनाख्त की तो उसकी जान बेचारे की बच गई। ये अल्लाह ने करम किया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमारी छोटी सी गलती हमारे मुल्क को, कौम को किस तरह से बदनाम कर देती है। हमारी छोटी सी गलती किस तरह से शरीफ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हमारी छोटी सी गलती किस तरह से घरानों को उजाड़ देती है। हमारी छोटी सी गलती शरीफ आदमी को सलाखों के पीछे डाल देती है और उसका ख़ानदान बेचारा उजड़ जाता है। उसके छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, अब्बा अब्बा की सदाएं बुलंद करते हैं, तलाशते रहते हैं, कहाँ गए अब्बा, दुकान से नहीं आए अब्बा, कब आएंगे अब्बा, अम्मा अब्बा कब आएंगे, अम्मी जान अब्बा कब आएंगे। वो बेचारी अपनी फटी पुरानी चादर लेकर गलियों में ढूंढती फिरती है, कभी यहाँ तलाशती है, कभी वहाँ तलाशती है, जहाँ दुकान है वहाँ भी जाती है, दुकान की पिछली गलियों में भी मालूम करती है, लेकिन उसका शौहर जिसका नाम अबू बकर था वो उसको कहीं नहीं मिलता। 7-8 दिन के बाद चूँकि उसके जो चचा थे रेस्क्यू में मुलाजिम थे, उनको फिर बतलाया गया कि भाई ये इस वक्त गिरफ्तार है। वजह क्या हुई? जो केस 14 अगस्त में हुआ था बस उसी के पेश नज़र इसको भी शनाख्त करके वापस भेज दिया जाएगा। अगर ये शनाख्त हो गया तो इसकी ज़िंदगी एंड। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूँ? मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी गलती, हमारा एक ऐसा कदम जो घर से बाहर जाता है और तमाम ही लोगों की ज़िंदगियों को अंदर ले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? औरत का वो कदम जो अनजाने में घर से बाहर जाता है और शरीफ लोगों की ज़िंदगियों को अंदर ले जाता है, या जेल में या कब्र में, क्योंकि जेल भी शरीफ आदमी के लिए कोई कब्र से कम नहीं है। इसलिए मैं तमाम माओ बहनों बेटियों से मुखातिब हूँ कि आप घर से बाहर निकलें, ज़रूर निकलें, लेकिन अपने महरम के साथ। जितने बड़े गुनहगार और मुल्जिमान वो 400 मर्द हैं, उतनी ही बड़ी मुजरिमा ये औरत है जो उस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में तशरीफ़ ले गई और मीट एंड ग्रीट की दावत दे दी गई। हमारे इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, तहकीकात जारी हैं, इंशाअल्लाह ताला आप तक हक़ाइक़ हम पहुँचाते रहेंगे। और जो असल मुजरिम है जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, उसका बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का करम है हमारे इदारों पर, अल्लाह का फजल है हमारे इदारों पर कि जब हमारे इदारों पर, जब हमारे मुल्क पर, जब हमारे पाकिस्तान पर, जब हमारी कौम पर, जब हमारी फोर्सेस पर किसी ने उंगली उठाने की बात भी की तो उसकी उंगली काट कर उसी की जेब में डाल दी गई, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद थी। आज तक की सूरत हाल और ताज़ा तरीन अपडेट। अगर आज की वीडियो, आज का प्रोग्राम आप पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा हामिल।